और बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ कह रहे सुनिए। क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। एक 14 अगस्त 2023 को विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को मां भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा। उस संबंध में जो अभी भी जो मां भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना और उस दिन क्या क्या घटा था उसकी जानकारी, उसके लिए सेमिनार आयोजित करना और एक मौन जुलूस निकालना, ये 14 अगस्त का एक कार्यक्रम हमें मिला है। तीसरा एक कार्यक्रम मिला है आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का कार्यक्रम पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त, और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा, हर गांव से निकले और एक शपथ पत्र हो। उस शपथ पत्र में हर नागरिक एक शपथ ले कि मुझे 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं पूर्ण करूंगा। इसके लिए हर घर से संपर्क करना है। एक शपथ पत्र होगा, विकसित भारत बनाने में जो हमारा एक रोड प्लान होगा, रोड मैप होगा, वो उसको घर के मुखिया को दिया जाएगा। वहां से हम मिट्टी लेंगे, अगर मिट्टी उस घर में या घर के आसपास उपलब्ध नहीं है तो हम चावल लेंगे और वहीं पर ये संकल्प लेंगे। हर घर को कवर करेंगे, फिर हर गांव को कवर करेंगे और फिर गांव के मुखिया के साथ 75 पेड़ उस गांव में लगाएंगे। फिर ये अमृत कलश यात्रा तहसील पे आएगी। तहसील पे एक विराट कार्यक्रम होगा, प्रमुख लोग होंगे जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है उसका संकल्प लेंगे ग्रुप में। उसके बाद ये कार्यक्रम जिला लेवल पर होगा और फिर ये राज्य लेवल पर होगा और फिर दिल्ली में करीब 8,500 कलश भी आएंगे, साथ में पेड़ भी आएंगे और एक अमृत वाटिका जिसका स्थान तय होगा उसमें उसको लगाना है। ये करीब सरदार पटेल जी की जो 31 अक्टूबर का दिन है वहां तक ये चलने का संभावना है। तो ये कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम, मोटे मोटे कार्यक्रम दिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे एक वोट अधिक मिला।
ये सारे विषयों पर चर्चा आज की बैठक में हुई है। जी सर, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। घमंडिया गठबंधन ही है। थैंक यू सर। और देखिए, अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे। बैठक के तुरंत बाद अर्जुन राम मेघवाल ने बातचीत की मीडिया से और अब बैठक को लेकर के जानकारी दी और साथ ही साथ इस गठबंधन को लेकर भी अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी बात को रखा। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही थी जिसमें तमाम दिग्गजों की मौजूदगी। ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल ने बातचीत की मीडिया से। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर भी चर्चा हुई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब अर्जुन राम मेघवाल और तमाम मेहमान की मौजूदगी रही थी। दूसरी तस्वीर बीजेपी संसदीय दल की बैठक की। तीसरी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गजों को आप देख सकते हैं। और देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर तीखे वार किए, जमकर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को रखा। और अब क्योंकि देखिए 12 बजे तक संसद की कार्यवाही क्योंकि स्थगित हो गई है, ऐसे में उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है अब वो भी देखने वाली तस्वीर होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, अर्जुन राम मेघवाल को भी सुन रहे थे और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी, जहां विपक्ष को घमंडिया बताते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी और उसकी रणनीति हर बार अलग तरीके से हर बार तैयार होती है। एक बार फिर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संसदीय दल की बैठक में कुछ एक नई बात अपने सांसदों को कहते हैं कि वो आप अपने आचार विचार व्यवहार और पार्टी के उस कार्यक्रम, पार्टी के उस कार्यशैली में लेकर आए, तो ठीक वैसे ही जहां एक तरफ आपको घर घर तक प्रधानमंत्री की योजनाएं लेके जानी है, वहां आपको घर घर तक ये भी लेके जाना है कि जो ये INDIA का गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन केवल राजनीतिक लाभ के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हुआ है। ये केवल और केवल अपने आप के लिए हुआ है, ये देश की जनता के लिए नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये बताया कि आपको किस तरीके से चुनाव प्रचार में उतरना है। जहां आप 15 अक्टूबर तक के पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई, वहां बार बार ये बताया कि तुष्टीकरण की राजनीति। और बिल्कुल अदिति, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, पर एक बार सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे। सर, अभी कि भी आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, हम हमेशा जीते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग शिक्षण लगाने की फिराक में लगेगा नहीं, हम लोग जीत रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। और कल भी 2024 से पहले का सेमीफाइनल बता रहे थे लोग, कल जो वोटिंग हुई राज्यसभा में, तो उसमें सूरत हाल देखिए, दोनों स्थितियों को अगर आप देखें, कल की राज्यसभा वाली और आगे विधानसभा, तो ये बात तो स्पष्ट है कि संख्या बल उनके साथ था। बात यह है कि कल का जो हुआ है दिल्ली के उस पर मामले पर विपक्षी एकता एक बार फिर से उभर के सामने आई कि विपक्ष पूरी तरह से एक है। जो पूरे 102 वोट पड़े हैं, है ना, वो पूरी विपक्षी एकता में कहीं कोई दरार नहीं। एक तो कल की सबसे बड़ी उपलब्धि विपक्ष की ये है, ये तो पहले से पता था कुछ जीतेंगे। जिस दिन बीजू जनता दल और YSR चलेगा उस दिन तो तय था, लेकिन इसलिए उसको कोई सेमीफाइनल किसने कहा, हम लोगों तो कभी कहा ही नहीं। और जहां इसकी बात अविश्वास प्रस्ताव है, भी पता है, सबको पता है कि लोकसभा में उनका बहुमत है। ये तो सिर्फ ये है कि भाई आप संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो ये अवसर मिल रहा है, इसके जरिए आपकी मजबूरी है कि आप बोलने दोगे। ये सिर्फ उस मकसद से है, तो इसको सेमीफाइनल फाइनल मत बताइए। तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया नहीं है घमंडी।
और अदिति हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। अदिति, देखिए तमाम बयान बैक टू बैक सामने आ रहे हैं। विपक्ष को लेकर के सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, अभी अर्जुन राम मेघवाल भी बोल रहे थे कि विपक्षी एकता की बात की जा रही है, पर क्या विपक्ष वाकई में एक है? देखिए, जो सारा संवाद है, चाहे फिर वो INDIA कर रहा हो चाहे NDA जी, ये संवाद आपस से ज्यादा देश की जनता के लिए है। ये देश की जनता को सरकार भी लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि जहां हम 2047 का विजन लेके बैठे हैं, जहां हम देश के एक अंत्योदय आखिरी व्यक्ति को विकास की राह पर लेकर आ रहे हैं, वहां पर यह INDIA नहीं, ये घमंडिया है। ये शब्द जो है ये आपस में जनता के बीच में लाकर रखा जा रहा है, जनता के बीच में लाकर रखा जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है वो बड़ा है। वहीं विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि अब ये जरूरत आ गई है। और बिल्कुल आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।